हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम क्लियर। तो दोस्तों हम कर रहे हैं वोकैबुलरी पावर कोर्स की सीरीज। आई होप ये वोकैबुलरी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प कर रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है प्लेथोरा। प्लेथोरा नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। चलिए हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, एम्पल में है, बल्क में है, या फिर आप कह सकते हो कि एक इनफ चीज है उसकी, उस वहां पर हम प्लेथोरा को यूज करेंगे। सिनोनिम से हमको अच्छा समझ आएगा, एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट, इनफ। अब आप इसके एंटोनिम्स देखिए, क्योंकि सिनोनिम्स जो हैं उससे पता चल रहा है कि कोई भी चीज इनफ है, मतलब कि वो एक सफिशिएंट अमाउंट में है, तो एंटोनिम होगा उसका अपोजिट, मतलब कि किसी चीज की कमी है, तो एंटोनिम होगा डर्थ और लैक। चलिए हम इसका यूज देख लेते हैं कि हम रियल टाइम में इसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देयर आर एम्पल ऑफ बुक्स अवेलेबल टू रीड इन दिस लाइब्रेरी, मतलब कि हमारे पास एम्पल ऑफ बुक्स मतलब बहुत ही एक सक्सेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बुक्स हैं, बहुत ही सफिशिएंट नंबर ऑफ बुक्स हैं। क्या? किस लिए? लाइब्रेरी में रीड करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा सेकेंड वर्ड है इनकैंडेसेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इनकैंडेसेंट। ये एक एडजेक्टिव है। द मीनिंग है फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर पैशनेट भी कह सकते हो आप। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो होगा कि उत्साह, ठीक है। कोई इंसान जो हमेशा उत्साह में रहता है, ठीक है, किसी चीज को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि जोश में रहता है, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं किसी में, तो वहां पर हम यूज करेंगे इनकैंडेसेंट को। सिनोनिम्स देख लिए, जीलस, आर्डेंट, एविड, फर्वेंट, फर्विड, एंथुसियास्टिक, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं। ही ऑलवेज टॉक्स इन एन इनकैंडेसेंट मैनर, ठीक है, मतलब कि वो हमेशा ही जो बातें करता है उत्साह पूर्वक, उसकी बातें हमेशा उत्साह से ही भरी रहती हैं। चलिए, तो हमारा थर्ड वर्ड है मैस्ट्रो। क्या है थर्ड वर्ड? मैस्ट्रो। मैस्ट्रो एक नाउन है। इसका मीनिंग है समवन हु इज स्किल्ड इनफ। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो हिंदी मीनिंग हो सकता है इसका कि विशेषज्ञता, दक्ष, निपुण भी कह सकते हैं हम। और अगर हमें सिंपल सा एक मीनिंग जानना है तो स्पेशलिस्ट हो सकता है, मतलब कि कोई भी स्किल जिसमें कोई इंसान स्पेशलिस्ट है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैस्ट्रो। सिनोनिम जैसे कि एडेप्ट, स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस। एंटोनिम हो गया टाइरो, बिगिनर, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिनोनिम मतलब कि कोई इंसान जो उस चीज में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो चुका है, तो एंटोनिम क्या होगा कि उसने जैसे शुरुआत की है, मतलब वो अभी बिगिनर है, ठीक है। यूज क्या होगा? ही इज अ मैस्ट्रो इन मैथमेटिक्स, मतलब कि वो मैथमेटिक्स में उस्ताद है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी इज अ मैस्ट्रो इन मेकिंग एक्सक्यूजेस, मतलब कि उसने तो एक्सक्यूजेस में बिल्कुल महारत हासिल कर सकी है। महारत मतलब कि अब वो एक्सक्यूजेस बनाने में बिल्कुल बहुत ही तेज है, जैसे बोलोगे और एक्सक्यूज रेडी है, ठीक है। सो द फोर्थ वर्ड इज प्रिटेंड। प्रिटेंड एक वर्ब है। इसका मीनिंग है बिहेव सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट। अगर हम हिंदी मीनिंग इसका देखें, मतलब कि दिखावा करना, ढोंग करना। यहाँ पर जैसे लिखा है कि बिहेव सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इज द केस व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट, मतलब कि जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये चीज है, पर एक्चुअल में वो चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में फेल हो गया है, लेकिन अपने दोस्तों के सामने, अपने घर के बगल में उसके दोस्त हैं जिनके सामने वो इस तरीके से दिखाता है कि वो क्लास में फर्स्ट आया है, वो क्लास का टॉपर है, तो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो टॉपर है, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है फाइन, दूसरा है फेक, थर्ड इज मलिंगर, फोर्थ इज मैस्करेड। एंटोनिम क्या हो गया? रियल, एग्जिस्टेंट। देख लीजिए सिनोनिम मतलब कि वो हर एक चीज में, जैसे फेक है तो एंटोनिम क्या होगा? रियल। यूज देख लेते हैं हम इसका। When mom entered the room, I pretend to study.
ये एग्जाम्पल से शायद सबके सब रिलेट कर रहे होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग यही करते हैं। जब भी हमारे पेरेंट्स हमारे रूम में एंटर कर रहे होते हैं, हम वैसे तो कुछ और कर रहे होते हैं और एकदम से प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फिफ्थ वर्ड इज फ्यूगैशियस। क्या है? फ्यूगैशियस। और ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है क्विक टू डिसअपियर, नॉट लास्टिंग वेरी लॉन्ग। मतलब कि क्षणिक भर कह सकते हैं कि कोई चीज जो बहुत ही जल्दी चली जाए, ज्यादा देर के लिए नहीं टिकती। ठीक है। सिनोनिम है ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, एपीमेरल, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, इवेनेसेंट। ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो गया? उसका उल्टा, क्योंकि अगर ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है, तो ये परमानेंट है। बर्थ, केयरफुल, फेलिंग, रनिंग। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर एंगर इज फ्यूगैशियस। मतलब उसको जो गुस्सा आता है वो सिर्फ एक क्षणिक भर का गुस्सा होता है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए उसे गुस्सा आता है। तो उस चीज को हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वोकैबुलरी सेशन। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं।